शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना होता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भगवान विष्णु पाताल लोक में रहते हैं। यही वजह है कि इस महीने में भगवान शिव ही पालन करता होते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ को तीनों लोकों का स्वामी कहा जाता है, लेकिन सावन का महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। सावन के महीने में त्रिदेवों की सारी शक्तियां भोलेनाथ के पास ही होती हैं। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन आपको आज जिस यात्रा पर हम लिए चल रहे हैं, वहां के भोलेनाथ झाड़ेश्वर के रूप में विराजमान हैं और लोग उन्हें झाड़ेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। ऐसी पुण्य जगह पर भोले कैसे विराजे, क्या है उस जगह का धार्मिक महत्व, यही सब कुछ आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसी धाम में होती है भोले के अंग रक्षक कहलाने वाले नंदी की पूजा। इसके अलावा ये धाम कुष्ठ रोगियों की बस्ती के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि भोले के दरबार के पास बने शिव गंगा तालाब में नहाने से कुष्ठ रोग के साथ ही चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं ऐसे पुण्य धाम की यात्रा पर। चलते हैं बस्तर के पुण्य धाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पुनीत। आज सावन का चौथा सोमवार है, भोले की भक्ति का दिन। ऐसे में हम आपको लिए चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के पड़ोसी प्रांत ओडिशा की सीमा से सटे बस्तर के देवड़ा धाम, जहां विराजे हैं स्वयंभू झाड़ेश्वर महादेव। क्या है झाड़ेश्वर महादेव की महिमा, आइए देखते हैं। बस्तर में एक लोकोक्ति काफी चर्चित है, साग में दार साग, बाकी सब चखना। देवता में बूढ़ा देव, बाकी सब पखना। बस्तर के लोग बूढ़ा देव यानी भगवान भोलेनाथ को बड़ी आस्था के साथ पूजते हैं। जी हाँ, बस्तरिया जुबान में भोलेनाथ को बूढ़ा देव के रूप में ही पूजा जाता है। बस्तर के संभाग मुख्यालय जगदलपुर से करीब 59 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा में देवड़ा गांव में विराजे हैं भगवान भोलेनाथ। प्रकृति की हरी चादरों के बीच मंदिर की खूबसूरती का नजारा सावन के महीने में काफी सुहावना होता है। सावन के महीने में जमीन से प्रकट हुए भोलेनाथ यहाँ पर झाड़ेश्वर रूप में लोगों को दर्शन देते हैं। आसपास बिखरी हरियाली और घने वनों के बीच विराजे भोलेनाथ के बारे में बताया जाता है कि वे जमीन से प्रकट हुए थे। बताया जाता है कि इस इलाके में रहने वाले कुछ लोग कंदमूल की खोज में जंगल गए और जब वे जमीन से कंदमूल निकाल रहे थे, उसी दौरान भगवान भोलेनाथ जमीन से निकले थे। हमारे 5 पीढ़ी पहले कांदा खोदने आए थे सर, यहाँ पे जो जंगल में रहते कंदमूल बोलते हैं, वो कांदा खोदने आए थे। तो डोकरा डोकरी धुआए थे हमारे पूर्व पुरुष के। खोदते खोदते ने शिव जी के सिर में सब्बल लग गया, वो निशान अभी तक है। जैसा सब्बल लग गया लोहा का, तो उसमें पानी खून दूध निकलने लगा। तो उन लोग बोले कि क्या ये पानी खून दूध निकल रहा है? डोकरा बोला नहीं, कोई लकड़ी उकड़ी जंगल के अंदर है, कोई चेर उर में लग गया, तो उसको चलो चलते हैं, बोले उसको मट्टी ढक के चले गए। मंदिर के पुजारी गोपाल के मुताबिक जमीन से प्रकट हुए भगवान भोलेनाथ को देखने के लिए आसपास के काफी लोग जंगल में पहुंचे थे। जिस समय भोले बाबा जमीन से मिले थे, उस समय ये पूरा इलाका घनघोर जंगलों से घिरा था। ऐसे में इस इलाके की पहचान के लिए लोगों ने पेड़ों पर लोहे के निशान बनाए थे। बड़े बड़े झाड़ों और पेड़ों के बीच जमीन के अंदर मिले भगवान भोलेनाथ को
यहाँ के लोगों ने झाड़ेश्वर महादेव का नाम दिया। तब से लेकर आज तक बस्तर ही नहीं, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के लोग इन्हें झाड़ेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। आपको ये भी बता दें कि भगवान भोलेनाथ के बस्तर के देवड़ा में प्रकट होने की बातें किसी त्रेता, द्वापर या सतयुग की नहीं बल्कि कलयुग की हैं। लोहे का झाड़ में निशान देते, झाड़ में गए थे, झाड़ में फिर वही आदमी लोग 5-6 आदमी मिलकर झाड़ को देखते आए। तो आने के बाद मिट्टी खोदे तो शिव जी लिंग दिखाई दिया। तो लिंग दिखने के बाद इन लोग पूजा पाठ करते रहे, तो इनका नाम इसीलिए झाड़ेश्वर दिया। साल 1900 के आसपास इस मंदिर के बारे में लोगों को पता चला था। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर का निर्माण किसी राजा महाराजा के द्वारा नहीं कराया गया, बल्कि आज तक मंदिर जिस रूप में दिखाई दे रहा है, इस मंदिर में आने वाले शिव भक्तों के दान से ही संभव हुआ। साल में कार्तिक पूर्णिमा, महाशिवरात्रि को 3 दिनों का मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पड़ोसी प्रांत ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से भी बड़ी संख्या में बाबा झाड़ेश्वर नाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ लोग पहुँचते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि झाड़ेश्वर महादेव का शिवलिंग हर साल ऊंचाई में बढ़ता जा रहा है। 90 साल से मंदिर छोड़ के फिर दूसरा बना रहे हैं। वो तो शिव जी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं सब। पूर्व तो जमीन के अंदर में थे, अभी देखते देखते बढ़ते आगे कितना ऊंचाई हो गया, आप लोग भी देख रहे हैं। भोले के इस पावन धाम में सालों से शिव भक्त आ रहे हैं। लोगों की कई पीढ़ियां गुजर चुकी। लोगों की आस्था भोले के इस दरबार में बढ़ती जा रही है। आसपास के लोग सावन के महीने में यहाँ एक बार तो दर्शन करने जरूर आते हैं। लोगों का मानना है कि उनकी प्रार्थना भोले के इस दरबार से कभी खाली नहीं जाती। जिस स्थल पर हम खड़े हैं इसका झाड़ेश्वर महादेव मंदिर परिसर कहा जाता है, और इस मंदिर परिसर में बहुत सारे ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जिसके पीछे बहुत गहरी आस्था लोगों में है। मुझे 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। क्या आशीर्वाद देते हैं भगवान के लिए, सुख दुख के लिए, तो घर सब परिवार ठीक नहीं रहने। जैसा कि पुराणों में कहा जाता है कि जो भी इंसान बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन कर लेता है उसे जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है, वैसा ही कुछ इस दरबार के बारे में भी कहा जाता है कि इस नश्वर दुनिया में मनुष्य हो या फिर जीव जंतु, सभी मोक्ष प्राप्ति के लिए शिव के दरबार में आते हैं। यही वजह है कि झाड़ेश्वर महादेव के मंदिर के आसपास जहां सैकड़ों की संख्या में काले काका भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण करने यहाँ पहुँचते हैं, तो जमीन में रेंगने वाले तरह तरह के जीव जंतु भी भोले के इस दरबार में विचरण करते हुए मोक्ष की कामना करते हैं। भोले के इस पावन धाम में जहां बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं भोले के दर्शन करने के लिए, अपने जीवन को धन्य करने के लिए, तो वहीं आसपास के इस इलाके में जीव जंतु भी अपना जीवन जो है वो भोले से आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। तो भोले की इस पुण्य भूमि में आप भी एक बार जरूर आएं और दर्शन करें और भोले बाबा का आशीर्वाद लें। कैमरामैन श्रीनिवास नायडू के साथ विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 जगदलपुर। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। मन्नत मांगो और पूरी होने पर नंदी चढ़ाओ। जी हां, इस झाड़ेश्वर धाम की अनोखी प्रथा यही है। इतना ही नहीं, यहां आने वाले भक्त 12 धामनी माता और वन देवी की भी पूजा करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। शिव के वाहक हैं नंदी, और जैसा कि कहा जाता है हिंदू धर्म में जिस तरह की बातें हैं, धर्म ग्रंथों में जैसा कि लिखा है कि भगवान शिव के जो वाहक हैं, उनके जो रक्षक कहलाते हैं वो नंदी ही कहलाते हैं। और कहा भी जाता है धर्म ग्रंथों में, ऐसी कथा कहानी प्रचलित है कि भृगु जो है जब अपने कैलाश धाम में पार्वती माता और शिव जी जो है वो विराजे हुए थे, वहाँ पर भ्रमण कर रहे थे, उस दौरान नंदी जो है उन्हें ये कहा गया था वो किसी को भी उसमें प्रवेश न दें। और जब भृगु जो है वो भगवान शिव से मिलने के लिए पहुँचे तो नंदी ने वही हट किया कि उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। और ये कहा जाता है कि नंदी जो है वो भगवान के द्वारपाल कहलाते हैं।
बस्तर का जो देवड़ा मंदिर है वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि अगर बात करें तो शायद ऐसा ही कोई जगह होगा जहाँ पर कि नंदी पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ पर नंदी की पूजा की जाती है, बाकायदा उनका मंदिर भी है और ऐसी मान्यता है कि लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो नंदी का जो है यहाँ पर उनकी मूर्ति अर्पित करते हैं और सैकड़ों की संख्या में, बल्कि यूँ कहें कि हज़ारों की संख्या में नंदी यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि लोगों की जैसे ही मनोकामना पूर्ण होती है लोग यहाँ पर आते हैं भगवान का धन्यवाद देने के लिए और नंदी को जो है अर्पित किया जाता है। हर मंदिर की तरह बस्तर के इस झाड़ेश्वर धाम के भी मुख्य द्वार पर एक विशाल काय नंदी विराजे हैं, जहां पर मंदिर में प्रवेश करने से पहले और बाद में भोले के भक्त नंदी बाबा की पूजा करना नहीं भूलते। लेकिन इसी मंदिर से कुछ दूरी पर भगवान भोले के द्वारपाल कहलाने वाले नंदी बाबा का मंदिर भी बना है। इसके अलावा यही मंदिर में विराजी है भगवान शिव की पत्नी पार्वती माता, जिन्हें यहाँ के लोग 12 धमनी माता के नाम से पूजते हैं। कहा जाता है कि किसी समय में माता पार्वती देवड़ा इलाके के आसपास के 12 गांव की माता कहलाती थीं। यही वजह है कि आज 12 गांवों के अलावा भोले के दर्शन के लिए आने वाले भक्त नंदी और 12 धामनी माता के दर्शन करने जरूर पहुंचते हैं। नंदी और 12 धामनी मंदिर के पुजारी के मुताबिक लोग यहाँ पर मन्नत मांग कर जाते हैं और जब मन्नत पूरी होती है तो अपनी श्रद्धा के अनुसार नंदी, गाय, बैल, सिंह, घोड़ा जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसी मिट्टी की मूर्ति बनाकर नंदी को अर्पित करते हैं। लाल जी, ये कौन सा मंदिर है, किस तरह की आराधना होती है? हमारा गांव चौकावड़ा है और ये मंदिर तो माता पार्वती का मंदिर है। किस रूप में पूजते हैं यहाँ पे? यहाँ पर माता पार्वती, 12 दावनी, माँ कोठी देवता, कोठी भगवान भी है, कोठी रूप धारण से सबको माँ पूजा सेवा शासन होता है यहाँ पर। भगवान नहीं बोलते कि मेरे को वो दो, लेकिन अपना मन वो खुशी से जो भी चढ़ा सकते हैं, नंदी चढ़ाएं, हाथी चढ़ाए, जो भी चढ़ाए। सावन और शिव का मेल अद्भुत है, तभी तो सावन के पूरे महीने यहाँ मेला सा नजर आता है। बस्तर का लोक संगीत यहाँ गूंजता रहता है। भोले के दर्शन के बाद भक्त नंदी बाबा और माई के दर्शन करना नहीं भूलते। इतना ही नहीं, सावन मास शुरू होने से पहले आषाढ़ मास में होने वाली 12 धमनी माता की विशेष पूजा में पशुओं की बलि दी जाती है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि झाड़ेश्वर बाबा के दर्शन तभी सफल माने जाते हैं जब आप नंदी और 12 धामनी माता के दर्शन करेंगे। शिवरात्रि हो या कार्तिक पूर्णिमा में काफ़ी मात्रा में भीड़ रहते हैं और एक ये है 12 धामनी है, यहाँ पे दर्शन नहीं करने से अधूरा मानते हैं, तो यहाँ पे साल में एक बार बलि भी चढ़ता है। देवड़ा बाबा भोले का धाम माचकोट वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है। पूरा इलाका करीब 500 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र से घिरा है। ऐसे में यात्रा के दौरान इसके आसपास के इलाके में कई दुर्लभ जड़ी बूटियां आपको दिखाई देंगी, जिनमें 12 पत्तियों वाले बेल से लेकर कई जड़ी बूटियां जो वैज्ञानिक लिहाज से काफी अहम जगह रखती हैं। ऐसे में बाबा झाड़ेश्वर नाथ दर्शन करने के बाद लौटते समय भोले के भक्त वन देवी, जिसे बस्तरिया जुबान में डाल दई देवी के नाम से जाना जाता है, उनकी पूजा अर्चना कर अपने घर लौटते हैं। मान्यता है कि वन की देवी इस इलाके की रक्षा करे। इसी आस्था के साथ लोग देवी को पूजते हैं और ये सिलसिला कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। यहाँ का महत्व भी है, इसको बंद भी बोलते हैं, जो डाल खाई के नाम से मशहूर है। तो इसको हम लोग भगवान देवड़ा की हम लोग पूजा करके आते हैं और यहाँ पे हम डाली टुटाते हैं और डाली डालते हैं। यहीं पे दर्जनों विभिन्न प्रकार की औषधियाँ यहाँ पाई जाती है और एक प्रकार से ग्रामीण वनांचल के लोगों का ये आजीविका का साधन भी है। छत्तीसगढ़ की सीमा खत्म होने से पहले भोलेनाथ झाड़ेश्वर बाबा का मंदिर है
और मंदिर की सीमा समाप्त होते ही ओडिशा की सीमा शुरू हो जाती है। दोनों ही राज्यों की सीमा पर स्थित देवड़ा धार्मिक केंद्रों में वैसे तो सावन सोमवार के दिन काफी ज्यादा भीड़ दिखाई देती है, लेकिन आसपास फैला प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ 12 महीने लोगों की चहल पहल की वजह बनता है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। जो मांगे पर दे वो देव, जो बिन मांगे दे वो महादेव। भोलेनाथ दीनहीन सभी के रक्षक हैं। बस्तर के झाड़ेश्वर धाम में ये बात 100% सच नजर आती है। देखिए जरा। बस्तर में झाड़ेश्वर नाम के रूप में जाने जाने वाले भगवान भोलेनाथ के इस दरबार में ऐसे भी लोग रहते हैं जो समाज से ये कहें कि अलग थलग रह रहे हैं। ऐसी ये बस्ती है यहाँ पर देवड़ा में, और ये लेप्रोसिक बस्ती कहलाती है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इनका जीवन यापन जो है वो यहीं से चलता है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो कुछ इन्हें दान के रूप में दे देते हैं और उसके लिहाज से उनका जीवन चलता है। बस्तर के देवड़ा में विराजे भोले के इस धाम में जहां भोले के भक्त आस्था के दरबार में पहुंचकर बाबा के सामने हाजिरी देते हैं, तो वहीं जंगल से घिरे इस परिसर में 20 सालों से समाज से बहिष्कृत कुष्ठ रोगी रहते हैं। क्यों, आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये सुनिए। ये लोग रह रहे हैं, क्या कुछ है, सरकारी मदद मिलती है या नहीं मिलती है, ऐसी तमाम बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। दादा, आप अपना नाम बताओ। खड़े। कब से रह रहे हो यहाँ? हमें आशी करे आज के 9 बरस है, 9 साल। 9 साल रहे। तो यहीं बस्तर के रहने वाले हो, छत्तीसगढ़ के कि उड़ीसा के? हमें तो उड़ीसा के है बाबा। अच्छा, तो यहाँ कैसे आए, क्या वजह थी? हमें ये दुख दरबा के हमें भगवान लगे आशी करे, भगवान सारा ने हमें झाड़ू पाड़ू मारी करे, कपड़ा वचा करे, बीक मांग करे काय हुआ। और सरकार से कुछ मिलता आपको? सरकार तो हमें कुछ नहीं है ना, हमें पेंशन का मिलती है। पेंशन मिलता है? कितना मिलता है? 500 महीने का। तो हर महीने मिल रहा है? और अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो आप? मैं चौकावाड़ा का। चौकावाड़ा की। कब से रह रही यहाँ? यहाँ मेरा 15, 16, 17 साल हो रहा है। अच्छा, क्यों आ गई थी? यहाँ जब बीमारी पकड़ा तो उसी की लाई हूँ मैं। तो आपके साथ कोई और है कि अकेले रहते हो? अकेली रहती हूँ मैं। कैसे जीवन यापन करते हो आप? मैं वैसे कपड़ा बिचाती हूँ और हम भक्त लोग ला देते हैं, कोई चाउर, कोई सब्जी दाल वही ला देते हैं, उसको भाट के सब जन मिलजुल के खाते हैं। देखने में भले ही ये पानी साधारण पानी लग रहा हो, लेकिन इसकी महत्ता काफी है। रासायनिक तौर पर अगर बात करें तो इस पानी में गंधक की मात्रा शामिल है और ये पानी जहाँ तक लोगों को जीवन दान देने का काम करता है। वैसे गंधक की अगर बात करें तो गंधक यानी तेजाब जो शरीर को झुलसा देता है, लेकिन ये पानी शरीर को जीवन दान देता है। खास तौर पर इस पानी की जो बात है वो खास ये है कि लोग जब यहाँ पर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं तो शुद्ध जल से आचमन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं और उसके बाद भोले के दरबार में दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसका महत्व इस रूप में है कि ये पानी जीवन दान ऐसे देता है कि यहाँ पर कुष्ठ रोगों की बस्तियाँ हैं और जैसी कि मान्यता है, लोग यहाँ के दावा करते हैं कि इस पानी से नहाने से, इसका उपयोग करने से जो कुष्ठ रोग है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और यही वजह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों की जुबान में इस तालाब को शिव गंगा कहते हैं। बताते हैं कि करीब 20 साल पहले कुष्ठ रोगियों की ये बस्ती बसी थी। उस दौरान 20 के आसपास कुष्ठ रोगी रहते थे। उनमें से कुछ ठीक हो गए और अपने घरों को लौट गए। रोगियों की माने तो परिवार के लोग साल में एक आध बार उनसे मिलने आते हैं। मंदिर के पास में एक तालाब भी है। हाँ, भी कुछ महत्व है। तालाब है सर, वहाँ के पानी का जो कोड लोग रहते हैं, जो कोड होता है इन्हें ला के छोड़ देते हैं सर। वो कोड लोग नहा धो के पूजा करके आके यहाँ के जो पानी लगाते हैं, शिव जी का जो नहला है पानी, वो ठीक हो जाते हैं सर। अभी तक ऐसा कुछ हुआ कि बहुत? अभी तक बहुत लोग यहीं पे रहते हैं सर। उन लोग अभी कोड लोग आए थे पूरा होके, उन लोग को क्या है सर, कोड लोग आके रहते हैं, वो चिट्टी जैसे जम जाते हैं उनको पूरे तरफ,
वो और फिर वो प्रसाद पानी लगाने से छोड़ जाता है सर। ठीक हो जाता है। जी जी। ऐसे कुछ लोग जी कहाँ के रहने वाले जी, मैं धनपुंजी का। धनपुंजी जी। इस तालाब के बारे में क्या महत्ता है? किस तरह? बहुत बड़ी महत्व है सर। जी, क्या महत्व है इसका? यहाँ जो कुष्ठ बीमारी होता है, इस पानी में ऐसे एक अमृत है, माने एक शिव जी का कृपा है सर। माने कोढ़ जिसको बोलते हैं, यहाँ अगर रह के 15 दिन, महीना, 2 महीना इस पानी को पीते हैं और इसी में स्नान करते हैं, वो कोढ़ ठीक हो जाते हैं सर। मैंने अपनी आंखों से देखी है, बहुत से ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं सर। हाँ। ये जो तालाब खराब है, गंदा दिख रहा है, आपने कहा पानी भी पीते हैं, इसमें नहाते भी नहीं, गंदा है सर, इसको साफ कराना चाहिए। कोई आते हैं यहाँ पर, नेता वगैरह कुछ लोग आते हैं? नेता देख रहे हैं सर, बस यही हाल है, आते हैं सब, आश्वासन देते हैं, बस कुछ होता नहीं। कुछ होता नहीं। क्या होगा अगर साफ सफाई हो जाएगी? बहुत अच्छा हो जाएगा सर। बहरहाल इस पावन धाम का महत्व कई रूपों में है। साल 1900 के आसपास सामने आए देवड़ा गांव की महिमा ही निराली है। तभी तो इस पावन धाम में विराजे झाड़ेश्वर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। तो इस खास प्रस्तुति में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।